गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को मैं नाउन में कुछ टॉपिक पढ़ाया था और कुछ टॉपिक बाकी रह गया था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग नाउन में सीखेंगे कॉमन नाउन, जो कि उस टॉपिक में हम छोड़े थे कॉमन नाउन को। तो कॉमन नाउन सीखेंगे कि क्या चीज होता है कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का कहना है कि जातिवाचक संज्ञा, इसमें जाति के बारे में बताया गया है, इसी को बोला जाता है कॉमन नाउन। इसका डिफिनेशन देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमन ओनली टू एवरी पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड्स। देखिए, इसमें पर्सन का मतलब हो गया आपका व्यक्ति, एनिमल्स का मतलब हो गया जानवर, प्लेस का मतलब हो गया स्थान, थिंग्स का मतलब हो जाता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, जो कि इसको कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको हम फिर से हिंदी में एक बार बता देते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। देखिए, इसमें क्या है कि ना तो किसी का स्पेशल होना चाहिए, पूरी जाति का होना चाहिए। जैसे अगर क्लासरूम में हम लोग बैठे हैं, बोले ऑल बॉयज गेट आउट, यानी कि रूम सिर्फ बॉय बोले जितना लड़का है वो बाहर हो जाएगा, यानी कि बॉय लड़का का पूरे श्रेणी का बोध होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखना चाहेंगे, कॉमन नाउन इसको बोला जाता है जो कि एक वर्ड में जितना हो। जैसे पुलिस है, पुलिस है तो अगर पुलिस को बाहर जाने के लिए बोल दिया जाए, कहीं पे हमला हुआ वहां पे भेजा जाए, तो सबको स्पेशल नाम लेके नहीं बोला जाएगा। जैसे कि पुलिस हुआ, पुलिस को आदेश मिला तो सब पुलिस चले जाएगा। तो इन्हीं की पूरे श्रेणी का जिसमें बोध होता है उसी को बोला जाता है कॉमन नाउन। अगर हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे व्यक्तियों के सामान्य नाम, जैसे बॉयज। बॉयज का मतलब हो गया कि जितना क्लासरूम में लड़का बैठा हुआ है तो सब के लिए हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बॉयज कौन सा नाउन है, तो ये कॉमन नाउन में आता है। अगला गर्ल, अगर क्लासरूम में लड़की बैठी हुई है तो अगर एक बार उसको सर के माध्यम से आदेश मिल जाए कि तुम बाहर निकलो, तो वो पूरे श्रेणी जितना लड़की है सबका हो जाता है, पूरे श्रेणी का। वो मैन, मैन का मतलब होता है आदमी, और ओमेन का मतलब होता है औरत। औरत, ओमेन का मतलब होता है औरत। या तो कहीं पे ग्रुप में बैठी हुई है बहुत सारा महिला, तो उसको बाहर निकालने के लिए बोला जाए तो वो सिर्फ औरत बोलेगा, तो उसमें जितना औरत रहेगा ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। आगे देखिए, टीचर। अगर टीचर है, अगर कहीं पे एक ऑफिस में बहुत सारा टीचर बैठा हुआ है, अगर कोई आके आदेश करे, टीचर को बुला रहे हैं, तो टीचर का स्पेशल नाम लेके नहीं बोला जाएगा। जितना भी टीचर है वो सब कोई क्या हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। स्टूडेंट, डॉक्टर, थीप, पुलिस, यानी कि इसका मतलब हो गया पुलिस, ईटीसी। तो ये सब जितना चीज आता है ये कॉमन नाउन में आता है। जैसे पुलिस हो गया, थीप हो गया, थीप का मतलब चोर होता है, पुलिस का मतलब पुलिस, डॉक्टर का मतलब डॉक्टर, स्टूडेंट का मतलब छात्र। ये हो गया। संबंधियों के सामान्य नाम, जैसे रिलेशन में होता है उसको जो बोला जाता है, जैसे मदर हो गया, मदर का मतलब माँ हो गया, फादर का मतलब पिता हो गया, ब्रदर का मतलब हो गया भाई, और सिस्टर का मतलब हो गया बहन, अंकल का मतलब हो गया चाचा, ईटीसी। ये सब जो है जितना, जैसे कि अंकल बैठा हुआ है, दो तीन चार पांच आदमी के बीच में बैठा हुआ है, सिर्फ अंकल बोलने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ब्रदर है, भाई है, तो ये सब टोटल किसमें आता है? कॉमन नाउन। जैसे पशु पक्षी का कुछ नाम भी कॉमन नाउन में, जैसे कौ का मतलब होता है गाय, कैट, कैट का मतलब बिल्ली, रैट, रैट का मतलब हो गया चूहा, एंट, एंट का मतलब होता है चींटी, स्नेक का मतलब होता है सांप। ये सब चीज किसमें आता है? टोटल कॉमन नाउन में। किसमें आता है? कॉमन नाउन में। आगे जो है स्थानों के सामान्य नाम, जैसे विलेज। विलेज, अब इसमें स्पेशल गांव का नाम नहीं रहेगा, विलेज, विलेज का मतलब पूरे गांव जितना आदमी है सब हो गया। टाउन, टाउन का मतलब होता है शहर, सिटी का मतलब हो गया शहर, कंट्री का मतलब हो गया देश। टाउन और सिटी दोनों में डिफरेंट यही है, टाउन जो बहुत बड़ा मार्केट रहता है उसको टाउन बोला जाता है, जो कि छोटा रहता है उसको सिटी। सिटी दोनों का मतलब शहर ही होता है।
तो ये हम लोग, चलिए अगला हम लोग का जो है वो है हम लोग का कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ numbers of persons or things taken together and spoken of as one whole। देखिए कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जहां पे भीड़ भाड़ हो, समूह हो, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी में डिफिनेशन देखेंगे, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियां या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे कि कक्षा में बहुत सारा स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो वो जहां पे भीड़ हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति जहां पे बैठा हुआ रहता है तो उसी को बोला जाता है समूहवाचक। जैसे देखिए क्लास, क्लास का मतलब होता है वर्ग, तो वर्ग में बहुत सारा बैठा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। एग्जाम में पूछा जाएगा क्लास कौन सा नाउन है, तो इसको स्पष्ट रूप से बताना है कि क्लास जो है कलेक्टिव नाउन है। आगे जैसे आर्मी, आर्मी जहां भी जाता है तो एक स्पेशल नहीं जाता, उसका समूह रहता है, तो बहुत सारा सेना जाता है तो इसीलिए उसको बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में बोले तो कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, टीम का मतलब होता है दल, जैसे जहां पे जाता है 12, 15, 20, 25, इसी को बोला जाता है टीम। आगे जैसे फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। फैमिली भी आता है कौन सा नाउन में, कलेक्टिव नाउन में, जो कि एक आदमी नहीं रहता है, 2 या 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी जो फैमिली में रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आगे हम लोग देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस। चलिए ये हम लोग का इंग्लिश में डिफिनेशन था और इसमें तो सब पता ही है, तो इसका हिंदी डिफिनेशन देखते हैं। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ, द्रव्य का मतलब हो गया पानी, पदार्थ का बोध होता है, या तो इसका अगर हम शॉर्ट में डिफिनेशन देखते हैं तो जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए मटेरियल नाउन किसको बोलेंगे, जिसको नापा या तौला जाता है, गिना नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग पानी, पानी को तो हम गिन नहीं सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, तो कौन सा नाउन आएगा, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का सिंपल है इसका उदाहरण, जैसे वाटर हो गया, वाटर का मतलब पानी, तो पानी को तो हम नाप सकते हैं किलो के माध्यम से, बट इसको गिन नहीं सकते। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे जिसको हम गिन नहीं सकते उसको मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना है, सोना को तो हम आसानी से नाप सकते हैं। आगे मिल्क, मिल्क को भी नाप सकते हैं। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, लोहा को भी हम आसानी से नाप सकते हैं। ये कौन सा नाउन आएगा, ये आ जाएगा मटेरियल नाउन। जिसको नाप सकते हैं मटेरियल नाउन, जिसको नाप नहीं सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे जिसको नाप सकते हैं मटेरियल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे। ऑयल मतलब तेल, तेल को तो हम आसानी से नाप सकते हैं, मटेरियल नाउन। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, कि जहाँ पे देखिए किंतु गिना नहीं जा सकता, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन कहते हैं। घी हो गया, घी को हम नाप सकते हैं। साल्ट का मतलब हो गया नमक, नमक को हम नाप सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे हनी, हनी का मतलब होता है शहद, शहद को भी हम आसानी से नाप सकते हैं। शुगर, शुगर का मतलब चीनी, चीनी को भी हम नाप सकते हैं। जिसको हम नाप सकते हैं उसको मटेरियल नाउन बोलेंगे स्पष्ट रूप से। ग्राफ मतलब आगे हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम छोटा सा लाइन में बोले तो इसको अनुभव किया जा सकता है, ना तो इसको छू सकते हैं हम, सिर्फ इसको अनुभव किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उसी को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ same quality, states, feeling or idea that we can only think of or feel but connected, see or
टच, टच का मतलब होता है छूना, कोई भी वस्तु को हम छू सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग हिंदी में एक बार देख लेते हैं। जिस गुण, अवस्था, विचार, भाव के नाम को अपश्रेष्ठ नाउन कहते हैं। जिसे अगर हम शॉर्ट में शुरू में ही बताए तो एक छोटा सा इस चीज को याद कर लीजिएगा कि जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपश्रेष्ठ नाउन। किया जाता है, जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपश्रेष्ठ नाउन। अपश्रेष्ठ नाउन का गुण कहता है कि हम तो सिर्फ ना उसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उसको हम लोग अपश्रेष्ठ नाउन बोलेंगे। एग्जाम में इससे बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे विजडम, इसका मतलब होता है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी को ना तो हम छू सकते हैं ना तो हम देख सकते हैं। लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन, ना तो जीवन को हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अपश्रेष्ठ नाउन। अगला है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, हम आजाद हैं, ना तो आजाद को हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। आगे है हंसी, इसको हम क्या बोलते हैं? टुगेदर, लॉन्गेदर, इसका मतलब हो गया हंसी। हंसी को ना तो हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं। नॉलेज, नॉलेज का मतलब हो गया ज्ञान। नॉलेज, ज्ञान को ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है कि इसको ज्ञान है, देख के हम बता सकते हैं। ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब सच्चाई। सच्चाई भी वही है, अपश्रेष्ठ नाउन ही है। और अपश्रेष्ठ नाउन जो होता है, अपश्रेष्ठ नाउन का देखिए इंग्लिश में नाउन 5 प्रकार का होता है, ये राइट है। बट इसको अगर हम थोड़ा सा अलग नजर से देखें तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन, हम फिर से बोल रहे हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पे नाउन को 7 भागों में डिवाइड किया है। इसमें जो कि 2 आता है, कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन उसे बोलेंगे जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसको बोलेंगे कंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको गिन सकते हैं कंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको अनकंटेबल नाउन। ये 2 नाउन होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हम लोग का प्रोनाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और ये नाउन का ये 5 भेद का क्लास कंप्लीट हो गया और 2 सिर्फ बचा हुआ है जिसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर डिवाइड किया गया है। पहला है कंटेबल और अनकंटेबल। हम 2 बार इसको रिपीट करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इससे तो इसका तो डिफिनेशन पढ़ाना जरूरी नहीं है, हम एक बार फिर से बोल देते हैं। कोई भी वस्तु इस दुनिया में है जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल। उदाहरण के तौर पे सेब, सेब को हम गिन सकते हैं तो कौन सा नाउन हो जाएगा? काउंटेबल। जैसे हो गया गेहूं, गेहूं को ना तो हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट लिसन टू मी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, कमेंट और जो मेरा स्टूडेंट है अगर वीडियो देखना है तो वो अपना नाम जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।